तो रिश्तेदारों के कॉल आते हैं बहुत। अभी मासी भी बुला रहे हैं कि आजा मैडम, बाद में चली जाएगी, फिर कब आएगी। अभी सर ननियाल भी देख रहे यही वाला फील्ड लेना है, यही तो लेना है, इसी के लिए तो मेहनत करते हैं हम। मेरी फैमिली में पहली लड़की हूँ जो गवर्नमेंट जॉब में हूँ और Okay. जो कि सबसे छोटी हूँ। अच्छा। दोनों मम्मी की फैमिली में और पापा की दोनों की फैमिली में सबसे छोटी मैं ही हूँ। Okay. तो अभी सर सुप्रीम अच्छा फील होता होगा है? यस सर। सबसे छोटी हूँ और सबसे बड़ा कारनामा कर दिया है। वहाँ पे रनिंग करते टाइम क्या लड़की ने मेरे को गिरा भी दिया था। अच्छा। फिनिश लाइन के यहाँ पे तो सर मेरे मतलब ब्लड था ना, बिल्कुल मेरा शूज तो जो पहना था ना वो भी ब्लड में हो रहा था, मतलब इतना मेरे वो ब्लीडिंग होने लग गई थी, इतनी जोर से लगी थी मेरे यहाँ पे। अच्छा। लेकिन फिर भी सर मेरे मतलब आरती का और मेरा साथ में ही हुआ था फेज 2, तो वो थी आगे, तो उसको देख के बस चलिए। आपने भी वो दिया था प्री वर्कआउट, जिससे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। लेकिन वो आपको यूज नहीं करना है, कभी बोले कि सिंथेसिस ने प्री वर्कआउट दिया था। हाँ जी, तो भाई अब हम चलते हैं फाइनली। अब लड़कियों को बहुत देर से इंतजार होगा कि उनसे वो रिलेट कर पाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक ही चीज जहां से स्टार्ट करूंगा, दिव्या और आरती, ये दो दोस्त थे और दोनों राजस्थान से थे। आरती कहाँ से? नागौर। और आप? मैं चित्तौड़गढ़। ठीक है। तो दोनों दोस्त थे, दोनों यहाँ पर आए और पूरी इनकी हम फेज 2 की भी जर्नी जानेंगे, क्योंकि फेज 2 में बहुत लड़कियों को प्रॉब्लम आती है। तो आप आरती तो खैर पहले से ही अच्छी थी, ठीक है, लेकिन इनको प्रॉब्लम थी दिव्या को, तो हाँ बहुत मैं जानता हूँ, मैं इनके साथ सबसे पहले दिन ही रनिंग किया था ग्राउंड में, तो मुझे इनका पता है, तो उस पर भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा फेज 1 के बारे में जान लेते हैं। तो अभी आपका वाई ग्रुप में? यस सर। और आरती का एक्स में। उनका रैंक क्या है? उसका 22 है। 22। और आपका? 26। ठीक है। इंग्लिश में स्कोर क्या है? 19.74। इंग्लिश में हमारे बच्चे लगभग सब जितने भी हैं 19, 20, 18, 19, 20, 21, ठीक है। हिंदी मीडियम से भाई बैठा है, ठीक है। तो एक आप भी हिंदी मीडियम से हो? गवर्नमेंट स्कूल से। और वो आरती जो है उसका सीबीएसई था, आपका हिंदी था। तब भी हिंदी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे धुरंधर जो है उड़ा देते हैं सब। चलिए सबसे पहले रीजनिंग मैंने रॉबिन सर से करी थी और बाकी यूट्यूब पे काफ़ी क्लासेस आती थी, उनसे भी करी। और फिर सर जो रॉबिन सर जो करवाते थे ना नॉन वर्बल सीरीज, ऐसी कैसी डिट्टो हमारी उधर एग्जाम में आई थी, बस हमें कुछ भी नहीं देखना पड़ा, बस वहाँ से ऑप्शन उठाए और वहाँ पे टिक किया। नहीं, पिछले 2 टाइम से मैं देख रहा हूँ कि रॉबिन सर का जो ग्राफ है बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और लास्ट टाइम तो अक्षय सर ने भी बहुत अच्छा इस बार बच्चों में हो रहा। सर मैंने तो जीके जीएस में बस ये अक्षय सर की जो प्रयत्न सीरीज की वो क्लासेस थी ना, उनके अलावा कुछ ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था जीके बहुत बड़ा है, जितना करेंगे उतना कम पड़ेगा। इसीलिए बस मैंने तो जो इंग्लिश थी और वो मैथ्स वगैरह रीजनिंग, इन पे अच्छी कमांड बनाई, और बाकी उसके अलावा जीके जीएस इतना पढ़ा ही नहीं। बहुत बढ़िया। इंग्लिश में क्योंकि 20 लगभग स्कोर है आपका, तो और हिंदी मीडियम से हो, तो कैसे किया? मतलब इंग्लिश तो एक्चुअली सर स्टार्टिंग से थोड़ी बढ़िया थी, यूं इतनी अच्छा बकवास भी नहीं थी। हाँ अच्छा थी, मतलब जो चीज़ें पढ़ती थी मैं इजीली लर्न हो जाती थी। और रही बात वोकैब की, तो सर मैं उनको चीज़ों से रिलेट करती थी। लाइक मैंने कोई वर्ड पढ़ा है जैसे बिना यार, तो उसका मतलब जैसे फिर भी मैं हम लोग ऐसे भाई बहन कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें मैं फिर उसके जो सिनोनिम्स होते हैं उनको लेके आती, ऐसे कन्वर्सेशन में मतलब डेली रूटीन में लेके आती थी। और जो बैच के वो कैप्सूल्स मिलते थे आपको? हाँ वो भी पूरी करती, सारे किए हैं? सारे किए। और उनको भी मतलब रिपीटेशन चलती रहती थी सर। उससे फायदा मिला बहुत? डेली रिवीजन होता था? 10 आई थिंक 10 सिनोनियम है, 10 एंटोनियम था, ऐसे कैप्सूल पैरासीटामोल डोलो करके इस तरीके से। तो वो नहीं, बहुत बच्चों को बहुत फायदा उससे मिला है और बहुत अच्छा बच्चों ने स्कोर किया है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरा पार्ट है फेज 2, और गर्ल्स के लिए तो फेज 2 बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। और सब क्योंकि आपसे रिलेट बहुत सारी लड़कियां कर पाएंगी, कारण क्योंकि अभी वो बताएंगे आपको कि फिजिकल उतना स्ट्रांग नहीं था। तो भाई फिजिकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम गर्ल्स के लिए जो आती है वो रनिंग आती है, और दिव्या की रनिंग अच्छी नहीं थी, इनकी फ्रेंड की रनिंग अच्छी थी, जबकि जो आरती है वो तो जब पहले दिन हमने 10 किलोमीटर लगाई थी, तो वो लगातार, लड़के भी जो है वो फेल हो गए और वो लगातार दौड़ती रही और मेरे साथ दौड़ती रही। तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो गड़बड़ है भाई, नॉर्मल आदमी तो ये फर्स्ट डे मेरे साथ नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे कई साल हो गए हैं। तो तब मैंने उससे पूछा कि आप, तो उसने कहा कि हाँ सर मैं ऑलरेडी वो स्पोर्ट्स में थे। हाँ, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम थी, तो अब इनसे सुनिएगा कैसे हुआ। तो फिर कैसे, धीरे बताओ सब कुछ कैसे कैसे हुआ।
फिजिकल में तो ऐसा ही था कि मैं मतलब फर्स्ट टाइम ग्राउंड ही यहाँ पे देहरादून में ही गई थी। कभी कुछ मतलब रनिंग तो कभी की नहीं जीवन में। फिर यहाँ पे आए, फिर वो पांडे सर भी काफी अच्छा करवाते थे। उसके बाद आपने भी वो दिया था प्री वर्कआउट, जिससे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। लेकिन वो आपको यूज नहीं करना है। कभी बोले कि संजीव सर ने प्री वर्कआउट दिया था, क्योंकि मैं कभी जब लॉन्ग रनिंग होती है, 10 किलोमीटर होती है या 15 किलोमीटर होती है, तब समटाइम्स यूज कर लेते हैं। और मुझे इसलिए लगा था क्योंकि वो कोई ऐसा ड्रग या वो नहीं है, ठीक है। तो सर आपने बोला था ना कि वो लेओगे तो आपकी हो जाएगी, तो मतलब वहीं से पॉजिटिविटी आ गई थी, हाँ अब तो मैं कर लूंगी। चलिए, मेन है कि आपका फायदा हो गया उसमें, नुकसान नहीं होना चाहिए था। और क्योंकि वो नुकसान देता भी नहीं है, नुकसान देता है उन लोगों को जो डेली यूज करते हैं या ले लिया और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप रनिंग कर रहे हो, लगातार रनिंग कर रहे हो, तो उसका कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है। और मेनली है आपका सिलेक्शन हो गया, ये सबसे बढ़िया हो गया, ठीक है। नहीं तो उसके बाद फिर आपने धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट करी। फिर आप यहाँ से चले गए थे बाद में, हाँ। घर पे भी रनिंग किया। उसके बाद भी फुल मतलब अच्छे से रूटीन रख रखा था, मतलब हाँ। काफी फ्रेंड्स वगैरह से भी बात अच्छा, यहाँ पे जब थे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको 1600 मीटर भी पूरा नहीं हो रहा था, तो यहाँ कितना टाइम आ गया था? यहाँ पे लगभग आ गया था 7:30 तक आ गया था। 7:30 तक टाइम आ गया था, मतलब लगभग हो ही गया था यहाँ पे। यस सर। और अच्छा, पहले जैसे 1600 मीटर नहीं हो रहा था, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कर भी नहीं पा रही। फर्स्ट राउंड में ही थक गई थी। फर्स्ट राउंड में ही, हाँ मुझे पता है, और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि तुम वैसे तो सेलेक्ट हो जाओगी बट रनिंग कर लो। तभी मैंने आपको सलाह दी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आपको फर्क लगा कि मतलब जैसे लॉन्ग रनिंग की आपने उसके बाद? हाँ, मतलब जैसे सर सप्ते में एक बार लॉन्ग रनिंग करी प्री वर्कआउट लेके। फिर उसके बाद कभी कभी मतलब ऐसा फिक्स नहीं था कि 1600 ही मारनी, हमेशा 1600 से ज्यादा ही करते थे हम लोग। यस, मैं हमेशा कहता हूँ 1600 मीटर अगर टाइम निकालना है तो 1600 मीटर नहीं करनी है। जैसे 400 मान लो इनका स्टार्टिंग में था, फिर 800 मीटर, 1000, 2000 मीटर, है ना, 3 किलोमीटर, 4 किलो, ऐसे बढ़ाना है। फिर धीरे धीरे अपना भी टाइम आने लग गया। हाँ, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम वर्कआउट वगैरह अच्छे से करते थे, इसलिए आराम से आ गया था। वापस घर जाने के बाद भी कंटिन्यू किया था, क्योंकि घर जाने के बाद भी हमें 1 महीना मिला था अप्रोक्स, तो उस टाइम भी दोनों चीजें कंटिन्यू रखी थी, एक्सरसाइज और वो सब। आपसे तो एक मेरा स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, देखिए लड़कों को कई ना अपॉर्चुनिटी होती है बट लड़कियों को बहुत कम अपॉर्चुनिटी हो पाती हैं। तो अभी जो फील है, जो आपको महसूस हो रहा है इस समय पर, और जो एग्जाम से पहले था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उन दोनों में क्या फर्क आया? मतलब सोसाइटी की नजरों में सुप्रीम यस सर। अभी परम सुख। मैं मतलब मेरी फैमिली में पहली लड़की हूँ जो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और जबकि सबसे छोटी हूँ। अच्छा। दोनों, मम्मी की फैमिली में और पापा की, दोनों की फैमिली में सबसे छोटी मैं ही हूँ। तो अभी सर सुप्रीम में अच्छा फील होता होगा है? यस सर। सबसे छोटी हूँ और सबसे बड़ा कारनामा कर दिया है, और वो भी सेना में वर्दी। राजस्थान से हूँ सर, लगभग सप्ते में 2-3 बार दाल बाटी बना रहे कि बाद में कर्नाटक में मिलेगी नहीं, इसीलिए। नहीं, डेली खिला रहे हैं। तो रिश्तेदारों के कॉल आते हैं बहुत। अभी मासी भी बुला रहे हैं कि आजा मैडम, बाद में चली जाएगी, फिर कब आएगी। अभी सर ननियाल भी रह गया है। यही वाला फील लेना है, यही तो लेना है, इसी के लिए तो मेहनत करते हैं हम, ठीक है। बुलाएं लोग, फोन कर करके बुलाएं, तो ऐसा स्पेशल सा फील होता होगा, ऐसा लगता होगा कि यार मैं ही तो थी कुछ दिन पहले। हाँ, उस टाइम नहीं आते थे। हाँ, जबकि उस समय मेहनत कर रही थी, अब नहीं कर रही हूँ। ये जो मेहनत करते हैं ना, ये केवल एक जॉब के लिए नहीं कर रहे होते हैं। जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, जो हमें नजरिया बदल जाता है लोगों का, बस जो हमने मेहनत की उसको सम्मान मिलने लगता है, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं। और जैसे कि बीइंग अ गर्ल, आपको तो मतलब, क्योंकि लड़कियों की आधी लड़ाई इसलिए। यस सर। मैं जब लाइब्रेरी जाती थी, मतलब प्रिपरेशन करी मैंने, तो मैं लगभग 2 महीने लाइब्रेरी गई, तो उस टाइम पे भी गांव के काफी जन, वैसे मम्मी पापा तो कुछ नहीं बोलते, वो तो ऑलवेज सपोर्टिव थे, लेकिन आसपास के लोग बाकी हो क्या है, डेली आना जाना, इससे अच्छा घर पे भी पढ़ाई हो सकती है, घर पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन सर एक वहाँ पे एक प्रॉपर माहौल मिलता है, और उन लोगों को अब पता चल रहा है कि नहीं सही जाती। और सर अब बात ये है कि गांव से 10 जन अब उस लाइब्रेरी में और जाते हैं आपकी वजह से। यस सर। बाकी पहले कोई नहीं जाता था। हाँ। लेकिन अब वहाँ पे जन जा रहे हैं। दिव्या गई, अब लोग ऐसे एग्जांपल देंगे, देखो उस लाइब्रेरी से गई, पढ़ के दिव्या गई है, वर्दी ली है, और मैं चाहता हूँ कि जिस दिन तुम वापस आओ, वर्दी में आना वापस। पता लगना चाहिए आसपास के लोगों को, क्योंकि जो कल जो लड़कियां तैयारी करेंगी ना, उनके लिए आप मोटिवेशन हो। आप अब जो भी बोलोगी वो सब सही है, क्योंकि ऐसी लड़कियां जिनके मन में होगा, अब कोई उनको सवाल नहीं खड़ा करेगा कि भाई वहाँ लाइब्रेरी इतनी दूर क्यों जाना, ये सब सबको पता चलना चाहिए इसकी कीमत है।
ठीक है, नहीं बहुत बढ़िया। तो मतलब अब एक तरीके से पंख मिला है ना, अब उड़ान भरो, बहुत बढ़िया आपने कमाया है इस चीज को। तो भाई होपफुली आप जितनी भी लड़कियां इस समय पर देख रही हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, और ये समय आएगा और आप भी एक दिन यहीं पर बैठे होंगे इसी तरीके से, आप भी उस नीली वर्दी के, और केवल वर्दी ही नहीं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी मिले करें। मेन है कि आपको जो भी आज पत्थर आपके ऊपर फेंके जा रहे हैं इनको समेट के रखिएगा और इनका महल बनाना एक दिन आपको भी, ठीक है, और ताकि लोगों को पता चले कि आपने मेहनत की है। क्योंकि ये सवाल जैसे इन पे उठे हैं ना, ऐसे बहुत लोगों पे उठते हैं और सब पे अलग अलग तरीके से उठते हैं, बट जवाब वो एक दिन समय आता है आपका भी। तो शांत होकर मेहनत करिएगा, है ना। तो इन्होंने भी झेला होगा, ये भी डेली आते आते होंगे, बुरा लगता होगा, है ना, लेकिन किया। और देखो मैंने कहा ना फिजिकल कितना कमजोर था, फिर भी लेकिन किया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं नहीं दौड़ पा रहा हूँ 400 मीटर और फिर मुझे टाइम भी निकालना है तो बहुत दर्द होता है, यूं ही आसान नहीं होता। जैसे कोई कह देगा प्री वर्कआउट लेके कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि आप लो, मैं दे रहा हूँ किसी को, करके दिखा दो जरा मुझे, इतना आसान नहीं होता। उसको लेने के बाद भी दौड़ना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, पेन तो होगा ना, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। वो तो एक चलिए नॉर्मल आपको सहारा हो गया, पुश हो गया हल्का सा। भाई जब टीचिंग करते हैं उसमें भी तो पुश मिलता ही है। मेरे साथ तो वहाँ पे मतलब जोधपुर हुआ था हमारा फेस 2, तो वहाँ पे रनिंग करते टाइम क्या लड़की ने मेरे को गिरा भी दिया था। अच्छा। फिनिश लाइन के यहाँ पे तो सर मेरे मतलब ब्लड था ना, बिल्कुल मेरा शूज तो जो पहना था ना वो भी ब्लड में हो रहा था, मतलब इतना मेरे वो ब्लीडिंग होने लग गई थी, इतनी जोर से लगी थी मेरे यहाँ पे। अच्छा। लेकिन फिर भी सर मेरे मतलब आरती का और मेरा साथ में ही हुआ था फेस 2, तो वो थी आगे, तो उसको देख के बस चलिए, और तो बाकी उन दूसरी लड़कियों से तो आगे थे हम लोग, मतलब तो इतनी लग गई थी। हो जाएगी ये भी था थोड़ा सा कि भाई दोनों को साथ में जाना है। हाँ, नहीं ये होता है। मेरा भी जब सीपीओ में हुआ था तो मेरे दोस्त साथ में दौड़ रहे थे, नहीं भागना है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो होपफुली आप लोग सभी कनेक्ट कर पाएंगे, सारे बच्चे इनसे, ठीक है। और मैं तो यही चाहूंगा कि भाई जिसके मन में भी जो भी डाउट है वो डाउट ना रखे, मेहनत करे उस चीज़ पे। हर तरीके से आपने, हर एक बच्चे की लाइफ में अलग अलग स्ट्रगल रहा है, अलग अलग बैकग्राउंड से है, तो होपफुली आप लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी होंगी इनसे, और बहुत जल्दी हम लोग आपके सामने मिलेंगे, ठीक है।